हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रूट्स ऑफ फिजिक्स। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पहला प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली इज ट्रांसफर one part of the system to the another, but the total charge in the isolated system always remains conserved। यानी कि कह रहा है कि चार्ज को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि ना तो खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको जनरेट कर सकते हैं। बस एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड आइसोलेटेड। जैसे एग्जाम्पल, कंसीडर ए ग्लास रॉड एंड ए सिल्क क्लॉथ कंसिस्टिंग एन आइसोलेटेड सिस्टम। उसको जो है एक ग्लास और एक जो है ना सिल्क का क्लॉथ जो है ना वो एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिए। ठीक है, द नेट चार्ज इन दिस सिस्टम विल बी जीरो। उस पर अगर नेट चार्ज जीरो होता है, ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज पर क्या है, कंजर्व है। अब तीसरा प्रॉपर्टी आता है एडिटिविटी का, यानी कि उसको हम ऐड कर सकते हैं। चार्ज इज द सिमिलर टू द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मास। जैसे हम मास को हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं ना, उसी तरह हम चार्ज को भी क्या कर देंगे, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर 2 कॉलम का चार्ज है या फिर 3 कॉलम का चार्ज है, तो इन दोनों को अगर ऐड करने के लिए बोलेगा ना तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और क्यों? क्योंकि मास भी मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये भी चार्ज भी मेरा स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 3 टाइप ऑफ कंडक्टर ऑफ चार्ज। देखो, कंडक्टर्स ऑफ चार्ज पे जो है ना 3 तरह का चार्ज होता है। एक होता है मेटल, जो मेटल होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है। इन किस चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, सेल और बैटरी के बारे में। वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। जहां पर सेल हमारा जो काम करता है ना वो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर होता है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द कंडक्टर वी कंसीडर इट टू बी मेटालिक कंडक्टर। अगर कंडक्टर के बारे में अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम प्योर मेटल का मानेंगे, यानी कि वो बोलेंगे कि मेटालिक कंडक्टर है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होता है? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, और चार्ज होता है ना -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.672 10⁻27 kg, और चार्ज होता है ना +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 10⁻27 kg, और चार्ज इस पर क्या होता है, 0 होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन जो होता है ना वो इसके न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पे होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऑर्बिट में होता है। देखिए, चार्ज कैरी, चार्ज जो होता है ना मेटल में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि मेटल जो होता है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है, रखता है। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना वो आयंस के फॉर्म में रखता है, यानी कि जो है ना मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज रखता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आयन के फॉर्म में रखता है, और सेमी कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के फॉर्म में रखता है। वहां पे सेमी कंडक्टर में आप पढ़ोगे कि वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। ठीक है, ऑल नेचुरल एटम्स आर इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो सारे एटम्स होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक जो है ना हमने एटम ले लिया, तो इसके जो है ना सेल में क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर निकालने के लिए हम बोलेगा तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या इंटू इसको इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम पर। यानी कि जितना प्रोटॉन है उसको हम ई से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, यानी कि ये सबसे छोटा चार्ज, यानी कि फंडामेंटल ऑफ चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ प्रोटॉन को, तो ये मुझे टोटल इस एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल चार्ज होगा इस एटम के अंदर नेगेटिव, वो हमको निकल के आ जाएगा। और न्यूट्रल इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। अगर ये एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जितना प्रोटॉन की संख्या है उतना क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तभी वो दोनों चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, और कैंसिल करके इस पे 0 चार्ज हमको शो कर रहा है। ठीक है, फॉर पॉजिटिव आयंस इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा है। अगर मान लो कि कोई आयन पॉजिटिव है, यानी कि Na+ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कह सकते हो कि इसमें जो है ना प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अगर एक पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक प्रोटॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन की संख्या से। और फॉर नेगेटिव आयंस मीन्स होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है,
ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से। जैसे मान लो कि ऑक्सीजन पे क्या होता है 2- होता है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज़्यादा है 2 प्रोटॉन की संख्या से। ठीक है, मतलब कि ऐसे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उससे क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ज़्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑन आयन Na+, टोटल चार्ज Na+ पर क्या होता है, ई का होता है। हाउ, कैसे होता है, जैसे आयन Na+ पर टोटल चार्ज जो है ना ई कैसे हुआ, तो देखो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, मतलब कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है। तो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के लिए बोलेगा ना, तो इस पर क्या है, Na+ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब ये न्यूट्रल था तब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या था, बराबर था। अब ये क्या है, 1+ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है हमको कि 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो हम क्या करेंगे ना कि जितने इसका प्रोटॉन की संख्या उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे बोलेगा तो क्या है, 11 ई का है, यानी कि 11 प्रोटॉन है तो 11 ई। लेकिन टोटल नेगेटिव चार्ज इस पे निकालने के लिए बोलेगा तो ये इसमें क्या है, 10 ई है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, और इस पे यहाँ पे 11 प्रोटॉन की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे पूछ रहा था, तो ये कैसे निकल गया कि कैसे होता है चार्ज। अब देखो यहाँ पे है कि 2 आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर आर गिवन +5 कूलम एंड -5 कूलम ऑफ चार्ज रेस्पेक्टिवली। एक पर +5 कूलम का चार्ज है, एक पर -5 कूलम का चार्ज है। 2 मेटालिक स्फीयर है, देखो एक ये एक स्फीयर है, एक ये स्फीयर है। ठीक है, इफ यदि देयर इनिशियल मास ऑफ द सेम कंपेयर देयर न्यू मास से, कह रहा है कि अगर इनिशियल मास अगर सेम है तो न्यू मास से कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इनिशियल मास इसका m1 है और न्यू मास जो है ना, मान लेते हैं इसका न्यू मास क्या है, m2 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस में इन m2 पर, तो m2 पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा एक्सेस में, तो इस पे कितने चार्ज है, -5 कूलम का चार्ज है। और इसका मतलब कि अगर मास पूछे गए तो पर कूलम निकालने के लिए तो क्या होगा, -e से हम डिवाइड कर दिए, तो इसका मास क्या हो गया, इतना आ गया। अब पूछा है कि नंबर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की कितनी डेफिशिएंसी हुई, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, यानी कि इस पर क्या था, पॉजिटिव था और इस पे क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया। यानी कि ये जब देखो यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि मतलब कि m2 का मास जो है क्या है, क्योंकि चार्ज जो होता है ना वो मास का ही फॉर्म होता है ना, क्योंकि मास के फॉर्म में होता है। क्योंकि अगर देखो हम ये है, ऐसा है कि मतलब कि अगर चार्ज है तो पक्का है कि मास होगा ही होगा, लेकिन कहीं पे अगर मास है तो ये जरूरी नहीं कि चार्ज होगा, क्योंकि अगर चार्ज जो है ना बिना मास के नहीं रह सकता है, उसका मास कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर इसमें से मान लो कि कुछ चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इस पे प्लस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ मास गायब हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये m2 पर जो है ना माइनस चार्ज आ जाने का मतलब क्या हुआ कि कुछ मास को इसने गेन कर लिया, यानी कि कुछ मास इस पे आ गया, क्योंकि चार्ज के साथ साथ क्या आएगा, मास भी आएगा। क्योंकि ये अगर चार्ज को, एक्स्ट्रा चार्ज को अगर रख रहा है, इसका मतलब चार्ज सिर्फ मास के अलावा तो नहीं रह सकता है, यानी कि चार्ज अगर होगा तो पक्का है कि मास होगा ही होगा। तो ये क्या हो रहा है कि कुछ मास को ये गेन कर रहा है, तो ये m2 जो है ना इतना मास को हमारा गेन कर रहा है। ठीक है, और ये जो है ना m1 जो है ना इतना मास को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो इसलिए m2 क्या है, ज्यादा है और m1 कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके अगले वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तब तक के लिए थैंक यू।